वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा वीडियो वृत्त के ऊपर होने वाला है। इसमें हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये सारी बातें जानने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वृत्त ही किसको कहते हैं। अगर यही जानकारी नहीं रहेगा तो आगे की बातें जो है, चाहे वो त्रिज्या की बात करे, व्यास की बात करे, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं। तो चलिए उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं, जो कहता है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, बिंदु का जो पथ होता है उसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अभी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों ने सर्किल बनाया है, इसी से समझना है कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है जो कहता है किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, ये कोई बिंदु ले लिए, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, इस तरीके से बिंदु बिंदु मिलकर के जो बनाता है वही हमारा क्या है, वृत्त होता है। ठीक है, अब इस वृत्त में त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या क्या है, देखिए त्रिज्या के बारे में जानना जरूरी है कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। मतलब क्या हुआ कि R जो है, ठीक है, वो व्यास को आधा, मतलब व्यास का आधा होता है। इसी चीज को हम लोग नोट करते हैं D/2 से, मतलब R इक्वल टू D/2। ये D क्या है, D फॉर डायमीटर, मतलब व्यास का नोटेशन होता है, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नोट, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। मतलब ये हुआ कि कैसा नहीं है कि इस वृत्त में केवल यही एक त्रिज्या हो सकता है, हम इधर भी खींच सकते हैं, जितना भी परिधि से, सेंटर से परिधि तक हम खींच सकते हैं, वो सारा ही इसका त्रिज्या कहलाएगा इस वृत्त के लिए। ठीक है, अब बारी आती है जीवा का। ठीक है, तो बोलता है कि वृत्त की परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक वृत्त है, इसका दो बिंदु है A और एक, ये दो बिंदु हो गया, इसका नाम दे देते हैं B और C। जब ये दोनों बिंदु आपस में मिल जाएंगे तो ये हमारा जीवा कहलाएगा। ठीक है, और एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। जो कहता है कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक वृत्त में केवल एक ही जीवा इस प्रकार से खींच दिए तो हो गया। आप जैसे मन करता है दो बिंदु को मिला दीजिए, वो हमेशा जीवा होता है। इसमें से एक और जानने वाली बात है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो लिखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। कौन होता है, वृत्त का व्यास। अब ये व्यास क्या होता है, देखिए व्यास जीवा ही होता है। अगर जीवा केंद्र से होकर गुजर जाता है तो उसी को हम लोग व्यास कहने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जाइए आप जानते हैं कि व्यास क्या होता है। तो व्यास है कि जब वृत्त की जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं कि D से निरूपित करते हैं। अब देखिए कि एक वृत्त में जब जीवा व्यास से गुजरती है तो किस प्रकार से, और जीवा केंद्र से जब गुजरती है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से उसका हम लोग मापन करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक वृत्त है जिसमें से एक जीवा हम लोग ऑलरेडी खींच चुके हैं। अब बोलता है कि कोई जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो ये एक जीवा है
ठीक है, जिसका नाम है DE, जो केंद्र से होकर गुजरा, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक व्यास हो गया। लेकिन व्यास का एक और यहाँ पे रिलेशनशिप निकलेगा। देखिए वो E एक त्रिज्या है, ठीक है, और वो D भी एक त्रिज्या है। अगर हम इसको R से निरूपित करें, ठीक है, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। तो ये जो D है, मतलब व्यास जो है वो 2R के बराबर है, या एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना होता है। वही बात को हम लोग वहां पे अब लिखेंगे। तो कहता है कि व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। मतलब ये हुआ कि व्यास अगर हमको निकालना हो और त्रिज्या दिया हो तो उसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो त्रिज्या निकल जाएगा। तो व्यास को हम लोग डिनोट करते हैं D से, और 2 इंटू R ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ दूसरा फॉर्मूला निकला। अब बात आता है कि एक वृत्त में कितनी व्यास हम खींच सकते हैं। तो देखिए ये भी अनंत हम खींच सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि किसी का भी माप वैरी नहीं करेगा। एक वृत्त में एक ही लेंथ का आप अनंत व्यास खींच सकते हैं। तो लिखेंगे कि एक वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब यहां तक तो बात ठीक है कि त्रिज्या जान लिए, व्यास जान लिए, और परिधि भी जान लिए, जीवा जान लिए क्या होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास निकालिए, ठीक है, और व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालिए। पहला सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है, फिर इसमें आगे आता है परिधि, और फिर क्षेत्रफल आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्षेत्रफल और परिधि तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर व्यास कैसे निकलेगा और त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो इस बात को समझने के लिए चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो जब हम लोग परिधि और क्षेत्रफल पढ़ें। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने लिया है कि व्यास याद कीजिए यदि वृत्त जो है वो निम्न त्रिज्या की है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है आपको त्रिज्या दिया हुआ है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 इंटू त्रिज्या आपका है 7 सेंटीमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो वो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका निकलता है। आप तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 7 है तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो इसको 2 से गुना करते हैं, 7 दूना 14। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 10.5 है तो ये 21 सेंटीमीटर होगा। चलिए आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम कोई और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि D इक्वल टू 2R, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला लगाइएगा तो उसको भी वैल्यू ही आएगा। और अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है त्रिज्या, जब त्रिज्या दिया हुआ है तब किस प्रकार से हमारा त्रिज्या निकलेगा जब व्यास दिया हुआ होता है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त जो है वो निम्न व्यास का है, ठीक है। तो पहला है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 35 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। हल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले बात लिखेंगे, ठीक है, कि दिया है, क्या दिया हुआ हम लोगों को, वृत्त का व्यास बराबर है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि व्यास दिया हुआ 8 तो उसका आधा 4 हो जाएगा। वैसे भी आप इसको आप निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर बाय 2 यह आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यही आपका त्रिज्या होगा। तो व्यास और त्रिज्या, बस आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। यदि आप इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, बस यही कॉन्सेप्ट है व्यास और त्रिज्या निकालने में। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप इसको क्विकली 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस प्रकार से वृत्त की जितनी भी जानकारी थी हमने आपको इस वीडियो में दिया है। आशा है आपको
थोड़ा कम से कम थोड़ा तो हेल्प हुआ ही होगा। तो हमारा मोटिवेशन के लिए एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।